हम जब पैंट प्लाजो बनाते हैं तो पैंट प्लाजो बनाते समय हमारे माइंड में बस एक ही पॉइंट चलता रहता है कि काश पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाने का कोई आसान तरीका मिल जाता तो हम भी बहुत ही इजी तरीके से अपने पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाकर उसे तैयार करते। तो ये गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाकर उसे तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका। हमारे मेथड से अगर आप पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगी और उसकी स्टिचिंग करेंगी तो बहुत ही इजी तरीके से आप पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाकर उसे तैयार कर सकती हैं। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग। इसकी कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके फैलाया हुआ है। ये ओपन साइड है जो हमारी तरफ है और इधर हमने बंद साइड रखी हुई है। इस प्लाजो को हमें बनाना है तैयार 38 इंच पर। 38 इंच में हमें 2 इंच नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो ये हो जाएगा 40 इंच। अब इसमें से हम 1.25 इंच माइनस कर देंगे, हमारा ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 39.25 इंच। तो हम लंबाई ले लेंगे, हम इसमें 39.25 इंच लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा आधा इंच सिलाई का जाएगा। तो यहाँ से बेल्ट, तो यहाँ से फीते को रखकर हम 39.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमारा 39.25 इंच है। पूरे में ये मार्किंग हम करेंगे। चेक कर लेंगे तो देखिए ये हमारा 39.25 इंच पर ये मार्किंग कंप्लीट हुई है। देखिए इसमें हमें क्रॉच की जो लेंथ रखनी है तैयार, वो हमें चाहिए 14.5 इंच। 14.5 इंच में हम 1.25 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट का, तो ये हमारा आ जाएगा 13.25 इंच। प्लस इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे तो हम 14 इंच पर यहाँ से क्रॉच की लेंथ मार्क करेंगे। देखिए यहाँ क्रॉच की विड्थ हम सिलाई मार्जिन लेकर 16 इंच रख रहे हैं। 16 इंच पर हम यहाँ ऊपर भी मार्क कर लेंगे और ये 16 इंच की मार्किंग हम पूरे में करेंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स रेडी कर देंगे। हमने जितनी मार्किंग यहाँ की है सेम वही मार्किंग हम यहाँ भी कर लेंगे। एक्सटेंशन हम यहाँ से 2 इंच रखेंगे। लाइन को सीधा खींचेंगे। यहाँ पर राउंड देंगे हल्का सा, क्योंकि हम इसमें मियानी लगाएंगे, तो ये हल्का सा हम यहाँ राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर और फिर अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। ये हमारा पॉकेट का होगा। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ हम सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से हम पॉकेट बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम पॉकेट बनाएंगे उसे हम कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ गोलाई देते हुए राउंड शेप देंगे। ये हमारा फैब्रिक जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी हम इसी तरीके से नीचे की तरफ राउंड शेप देते हुए गोलाई दे देंगे, या हम चाहें तो इसे हम सीधा भी रख सकते हैं। पर यहाँ पर जब हम सीधा रखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी कटिंग करेंगे। इसे हम लाकर पॉकेट इसको यहाँ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ सिर्फ मार्किंग करेंगे।
नीचे की तरफ। ये ये हमारा पॉकेट हो जाएगा। बॉटम की हम मार्किंग करेंगे, तो इसमें हमें तैयार बॉटम 7.5 इंच चाहिए, प्लस हाफ इंच इधर हमारा सिलाई मार्जिन और 1 इंच इधर हमारा सिलाई मार्जिन। तो हमारा ये हो जाएगा 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे, तो 9 इंच पर यहाँ हम मार्क करेंगे। अब देखिएगा, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। हल्की सी मार्किंग करके इसे मिलाएंगे। फिर हम यहाँ से इसका हाफ करेंगे और इससे हम 2 इंच ऊपर आएंगे। इस लाइन को सीधा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इस जगह से 2 इंच अंदर जाएंगे। 2 से 1.5 इंच आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं गोलाई देने के लिए। और यहाँ से अब हम राउंड शेप बनाएंगे इसकी फिटिंग का, कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर से एक बार में ये मार्किंग कर सकती हैं, नहीं तो ये मार्किंग इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। इस लाइन को सीधा खींच देंगे और इस तरह से ये हमारे पैंट प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हुई। हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इस तरह देखिए हमारी कटिंग ये कंप्लीट हुई। हमारा पॉकेट इसी में कट गया हुआ है, जो कि दोनों साइड में हमारा ये पॉकेट आएगा। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम इसके लिए बेल्ट और आसन की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ान को चेक करने के लिए हम पॉकेट को इस तरह अंदर कर देंगे, क्योंकि पॉकेट हमारा अंदर हो जाएगा। यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये हमारी आई हुई है 14.5 इंच। बेल्ट हमें 1.25 इंच का लगाना है। 1.25 इंच का जब हम डबल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 इंच। प्लस हम सिलाई मार्जिन लेंगे तो ये हमें 3.25 से 3.5 इंच चौड़ाई का चाहिए। हम देख लेंगे, हमें 3.25 से 3.5 इंच जहां मिल रहा है वहां पर हम मार्किंग करेंगे। ये हमें यहाँ मिल जा रहा है। यहाँ से हमें चाहिए 14.5 इंच। 14.5 इंच हम ले रहे हैं। सिलाई मार्जिन के बाद ये हमारा कम हो जाएगा, और इसमें भी जब सिलाई लगेगी तो कम हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। ये हमारी बेल्ट हो गई। इसे हम साइड में रखेंगे और हम मियानी की कटिंग करेंगे। देखिए, पहले इसे हम हाफ कर देंगे। अब इसको हाफ करने के बाद फिर हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, पर इसे पूरा नहीं ले जाएंगे। इसे हम थोड़ा सा कम ले जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमें ये भी और एक करना है। इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए मियानी हमारी कट गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए आप देखिए, पहले हमें जो सिलाई लगानी है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम सिलाई लगाएंगे वो लगाएंगे साइड की। साइड की सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ तक कोने तक आएंगे और फिर इसे घुमाकर इसे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लगाकर आएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
इसी तरीके से दोनों पल्ले में हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिएगा, ये हमने सिलाई लगा दी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की सिलाई हमने डबल कर दी है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद इसमें से ये हमने जो मार्किंग की है इसको हम ध्यान में रखेंगे। इस तरह से एक पैनल को फोल्ड करेंगे और जो हमने ये मार्किंग की है इसी मार्किंग पर पकड़कर इस सिलाई तक हम प्रेस करके निशान बना देंगे। एक साइड में हमने ये निशान बना दिया। अब इस पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे एक सूत की, बस यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से डबल करके सिलाई को हटा देंगे। अब देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है, आई होप कि आपको दिखाई दे रही हो। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब इस सिलाई को लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा, हमारा प्लाजो इस तरह से है कुछ। ये पॉकेट है, ये हमने सिलाई लगाई है, फिर इसमें से एक पल्ले को हमने उठाया है, इधर किया, एक इधर है, और इसको पकड़कर हमने यहाँ सिलाई लगा दी। पॉकेट हमारा इधर साइड है। अब हम इस तरह से पैनल को सेट करेंगे। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ये हमने जो सिलाई लगाई है इसे सीधा यहाँ सेट करेंगे, पैनल को पॉकेट के साथ सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सेट किया और अब हम यहाँ से पॉकेट को फ्रंट पैनल में ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक जहां हमने मार्क किया था, यहाँ से ये 6 इंच ओपन होगा। ऊपर का जो हिस्सा है 6 इंच के बाद का, यहाँ तक हम इसे सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। इधर से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, ये इतना हम पैक कर देंगे। इससे पॉकेट हमारा फ्रंट पैनल में अटैच हो जाएगा। और इसको लगाने के बाद फिर हम ये जो हमने सिलाई लगाई है इस पर हम सिलाई लगाएंगे टॉप स्टिच को यहाँ लगाने के लिए ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हम बैक पैनल पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से बैक पैनल पर हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हम आपको यहाँ दिखाएं कि यहाँ हम छोटा सा एक कट लगाएंगे, तब हमारी ये सिलाई बैक पैनल पर फोल्ड होगी। तो यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये हमने जो कट लगा दिया है। अब इससे ये सिलाई बैक पैनल पर इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, इधर आ जाएगी और हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ हमने टॉप स्टिच लगा दी, इस पर हमने पहले सिलाई लगा दी थी, इसे हमने यहाँ से पैक कर दिया। पॉकेट को हमने फ्रंट पैनल में ज्वाइंट कर दिया। ये देखें, ये फ्रंट पैनल में आ गया है और ये बैक पैनल है। पॉकेट हमारा यहाँ से ओपन है, ये देखें, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये पॉकेट लगाया है। ये देखें, आसानी से हम इसमें कोई भी चीज रख सकते हैं। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरे पैनल को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसका पॉकेट यहाँ से ओपन है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये 6 इंच ओपन है, ऊपर से पैक है, इसमें हम कोई भी चीज रख सकते हैं। पॉकेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर तैयार हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम प्लाजो की आगे की सिलाई करेंगे, तो इसमें हम मियानी लगाएंगे। मियानी लगा के क्राच एरिया से दोनों को ज्वाइंट करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दी है और ऊपर हमने बेल्ट भी लगा दिया है, इसमें नेफा बना दिया है। इसे यहाँ से हमने ओपन रखा है, यहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और ये हमारी पॉकेट है, आप देख सकते हैं। फ्रंट और ये दूसरे पैनल की, दोनों पैनल में पॉकेट हमारी अच्छे ढंग से अटैच हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो हमने इलास्टिक ले ली है, इसे हम किसी चीज की हेल्प से इसमें इंसर्ट कर देंगे। और फाइनली हमारा पॉकेट पैंट प्लाजो बनकर तैयार हो गया।
इस पॉकेट पैंट प्लाजो को हमने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है जिसे आपने देखा। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई हुई है। फिटिंग आप देखें बिल्कुल परफेक्ट है। छोटी सी हमने मियानी लगाकर इसके क्राच एरिया को जो सेट किया है, ये बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है और बहुत ही आरामदायक है। इसको लगाने से जो एक मेन पॉइंट आ जाता है इसमें, वो ये है कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद तनाव आता है, पीछे से हमारा प्लाजो खिंचता है। जब आप इसमें छोटा सा ये मियानी लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ लगाया है बहुत छोटा सा 1.25 इंच की चौड़ाई का, तो इसको लगाने से यहाँ हमारी 1.25 इंच चौड़ाई बढ़ जाती है। इससे ये मार्जिन में आ जाता है और यहाँ पर आप तनाव देने का कोई चांस नहीं है। इधर साइड की फिटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से ये फिटिंग है, फिर यहाँ से ये हल्का सा राउंड शेप है। और जो सबसे मेन पॉइंट है इस पैंट प्लाजो का, वो है इसका पॉकेट, जो हमने बहुत ही नए तरीके से कटिंग करके बनाया है। आप देखें, ये इसका पैंट प्लाजो का पॉकेट है। फ्रंट साइड पर ये यहाँ से जॉइंट है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। जब हम इसमें कोई भी चीज रखेंगे तो इस तरीके से ये लुक देगा। आप देखिए कितना खूबसूरत ये आया हुआ है। नीचे की साइड पर ये यहाँ तक इसका पॉकेट है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुआ है। लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कटिंग में ही हमने इस पॉकेट को ले लिया है। एक ही सिलाई से ये पॉकेट हमने इसमें अटैच कर दिया है। इलास्टिक लगाकर हमने इसे कंप्लीट किया है। फिनिशिंग के साथ बेल्ट में इलास्टिक ज्वाइंट हुई है। उम्मीद है कि हमारे पॉकेट पैंट प्लाजो का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पॉकेट की कटिंग और स्टिचिंग का ये नया तरीका आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।